बेसमय सोहन को घर आया देख शिवा का माथा ठनका। यह सोच थे कि तंत्र विस्तृत होकर अपना असर दिखाए। इससे पहले शिवा ने स्वयं को संतुलित करते हुए सोहन पर प्रश्न दागा। शिवा की बात सुनकर कुछ पल सोहन मौन रहा, फिर आहिस्ता से अपने पास बैठाकर हौले से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोला, तुम सच कह रही हो कि इस बार मुझे मेरे मन अनुसार टीवी आर्टिस्ट के हिस्सा मेकअप मैन का काम मिला था और मेरा सपना भी यही था कि मैं इस फील्ड में काम करके आगे बढ़ूं। पर सुबह वहां का माहौल मेरे जामीर को गवारा नहीं कर पा रहा है। वहां काम करते हुए मेरा मन बहुत विचलित होता रहता है। मेरी आत्मा मुझे बहुत कचोटती रहती है। कुछ दिनों से आजकल बहुत चर्चित नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने के लिए एक शॉर्ट मूवी की शूटिंग चल रही है, जिसमें एक 15-16 साल की बहुत ही कम कपड़े पहने एक लड़की के डांस का शूट चल रहा है। रिहर्सल के दौरान उस लड़की के साथ होती बदतमीजियों को बर्दाश्त कर पाना मेरे बस की बात नहीं हो पा रही है। वहाँ मौजूद हर आदमी उस लड़की पर अपना पूरा अधिकार समझकर, उसे अपनी खरीदी हुई चीज कर समझकर मन मुताबिक उस पर अत्याचार कर रहा है। आते जाते चाहे वह छोटा कैमरा मैन ही क्यों ना हो, डायलॉग सिखाने वाला ही क्यों ना हो, सीन समझाने वाला भी क्यों ना हो, यानी कि हर वह आदमी जो इस शूटिंग का हिस्सा है, इस 15 साल की लड़की के बुक्स को दबाता रहता है। कोई इसको जोर से पकड़कर होठों को किस कर देता है तो कोई इसकी टांगों को थपथपाता है। आज तो हद ही हो गई जब डायरेक्टर ने उस मासूम लड़की को सबके सामने बेड पर पटक के उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डायरेक्टर को उसमें लड़की के ऊपर से खींचकर हटाते हुए गालियां देना शुरू किया और यह सब करने को मना किया तो जानती हो उस आदमी ने मुझसे कहा, अबे साले क्या तेरे में मर्दानगी नहीं है जो तू इतना गर्म माल देखकर ठंडा पड़ा रहता है, तुझे किसने रोका। तू है भी इसके साथ मनमानी कर, मुझे क्यों रोक रहा है। अरे औरत को बनाया ही इसीलिए है। मैंने उसकी बात का जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरी बात उसकी समझ के परे थी। यह सब उसके रोज का काम था। उस नाबालिग लड़की जिसमें अभी तक नारीत्व के अंग प्रत्यय का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, फिर भी उस पर मासूम पर कितना बुरी तरीके से शारीरिक शोषण किया जा रहा है। न जाने क्यों सारी दुनिया नारी के सीने में उभरते अपने बच्चे के भरण पोषण के साधन को कितनी बुरी तरह से देखती है। पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। मुझे यह सब सहन नहीं होता। मेकअप करते समय मैंने उस लड़की से पूछा कि इन सब बदतमीजियों को क्यों बर्दाश्त कर रही हो, क्यों नहीं तुम इन हरकतों को और हस्तक्षेप क्या कर रही हो, तुम क्यों इन सबको यह सब करने के लिए बढ़ावा दे रही हो। उस लड़की की बात सुनकर मैं अचंभित हो बर्फ की तरह जम गया। क्या हासिल होगा मुझे इन सब पर आवाज़ उठाकर, क्या होगा इन लोगों को मेरे मना करने पर। अरे तुम क्या जानो, औरत कहीं पर भी किसी क्षेत्र में भी उसके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से